मुंबई बीएमसी में आज उस वक्त हंगामा हो गया जब यहाँ पर बैठक चल रही थी और सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद बीजेपी का यह आरोप है कि विपक्ष के कुछ पार्षदों ने भारत विरोधी नारे दिए और इसी को लेकर पूरा हंगामा यहाँ पर चलता रहा। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के नेता है, उनके प्रवक्ता है, उनके पार्षद है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था, क्या आरोप है आपका, क्या देश विरोधी नारे लगाए गए, ऐसा आपका कहना है? ऐसा है कि आज जब मुंबई महापालिका का सभागृह की शुरुआत हुई तो वो नारे लगा रहे थे और नारे लगाते समय कांग्रेस के गुट से इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनके टुकड़े होंगे हजार, ये घोषणा दी गई देश के। और ये घोषणा देने के बाद में उभाटा के सारे नगर सेवक उनके समर्थन में खड़े थे। अभी हमसे सहा नहीं गया और इसीलिए हमने जो सभागृह की प्रोसीडिंग होती है वो हमने पूरी कर ली और उसके बाद में हम तुरंत उनको जवाब देने के लिए खड़े हो गए और ये घोषणा युद्ध चला और हमने पूरा जवाब इनको दिया। हमें इस बात का आश्चर्य है, देखिए राजनीतिक विरोध हो सकता है, आप करिए, ये आपका अधिकार भी है, लेकिन सभागृह में इस तरह से इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनके टुकड़े होंगे हजार, इस तरह की घोषणा देना, उनके नगर सेवक यानी महिला नगर सेविका नाच रही थी ये घोषणा देते समय, हमें आश्चर्य लगा। सबसे बुरी इस बात का लगा हमें, पूरी जिंदगी भर सावरकर जी हिंदुत्व के लिए जिए और जो सावरकर जी को रोज अपशब्द कहता है उस राहुल गांधी के समर्थन में ये उभाटा हमारे साथ झगड़ा करेगा, ऐसा कभी हुआ नहीं था। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य। नारे लगे, किस बात को लेकर नारे लगे? उनके नारे थे नीट एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए लेके। देखिए सभागृह में अपनी बात रखना किसी को इसमें मनाही नहीं है। इसके पहले जब महिला विधायक के खिलाफ वोटिंग हुआ था तो हमने भी सभागृह में चर्चा की थी। हम नारे लगाते हुए सभागृह के अंदर गए थे, लेकिन हमने सभागृह में किसी के खिलाफ नारे नहीं लगाए, ये कोई पद्धति नहीं। हम चर्चा करना चाहते थे, हमने चर्चा की। लेकिन आज जो मैंने देखा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे, अभद्र भाषा का प्रयोग, ये हमने आज तक नहीं किया। राजनीतिक मतभेद होना और किसी के खिलाफ अभद्र भाषा बोलना, देश के टुकड़े होंगे हजार। कौन पार्षद थे, किस पार्टी की? कांग्रेस। ये शुरुआत कांग्रेस के पार्षदों ने की। जो पीछे के सब पार्षद थे उनमें महिलाएं थी, वहाँ से घोषणा आना प्रारंभ हुआ और फिर आगे जो पार्षद थे उन्होंने उसका समर्थन दिया, लगातार घोषणा दे रहे थे। हमें इस बात पे बड़ा दुख हुआ, ये ठीक नहीं है। राजनीतिक विरोध और देश के खिलाफ भाषा करना ये शोभा नहीं देता। इस वक्त हमारे साथ में महाराष्ट्र के बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता भी है और पार्षद भी है। आप थे उस वक्त, क्या हुआ था, किसने क्या घोषणा दी? देखिए, जैसे ही आज सभागृह का कामकाज शुरू हुआ, ज़ोरों से उन्होंने घोषणाबाजियाँ शुरू की थी। उसके बाद वो एक शोक प्रस्ताव आया, उसके बाद सभागृह का कामकाज खत्म होने वाला था, राष्ट्रगान हुआ और उसके बाद कांग्रेस के कुछ पार्षद उठे और बोलने लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन करना है तो करो, आपको सरकार के खिलाफ आंदोलन करना तो उसका स्वागत है, लेकिन आप देश के टुकड़े होंगे ऐसी घोषणाएं मुंबई कॉरपोरेशन में दे रहे हैं। ये क्या आपका एजेंडा है? आपका एजेंडा देश विरोधी है। आप जहां तक देख रही है, नीट का आंदोलन दिल्ली में जो चल रहा है, दिल्ली में क्या घोषणाबाजी, सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा ऐसी घोषणाबाजी दिल्ली में आप जंतर मंतर में दे रहे हैं। और वही कांग्रेस आज मुंबई कॉरपोरेशन में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसी नारेबाजी कर रही है। ये नीट के लिए आंदोलन है, ये छात्रों के लिए आंदोलन है, ये आंदोलन उनका निजी एजेंडा रखने के लिए आंदोलन है। क्या है उनका निजी एजेंडा? ये राहुल गांधी को रिलॉन्च करना चाहते हैं। अभी तक 99 चुनाव में राहुल गांधी परास्त हो चुके हैं। राहुल गांधी का रिलॉन्च अभी तक नहीं हुआ। इस नीट मुद्दों को लेकर इन छात्रों के कंधों पर बंदूक रख के वो राहुल गांधी को रिलॉन्च करना चाहते हैं, इसलिए वो देश विरोधी घोषणाबाजी कर रहे हैं। उद्धव जी ठाकरे इस आंदोलन में सहभागी हो रहे हैं, राज ठाकरे जी कर, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का यही एजेंडा है। आदित्य ठाकरे का करियर सेट करना है उनको, अमित ठाकरे का करियर सेट करना है। देश के छात्रों का करियर से उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने याद रखना चाहिए, जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए उनको मुंबई और महाराष्ट्र कभी माफ नहीं करेगा। उनको आने वाले चुनाव में हो या रास्ते पे हो, उनको सजा मिलेगी। क्या इसका कोई सबूत है या इसकी कोई जांच करेंगे आप? ये तो देश विरोधी अगर नारे है तो इनके खिलाफ केस होना चाहिए। बीएमसी आप सत्ता पर बैठे, आप इनके खिलाफ केस करेंगे? जरूर,
हम इसकी कंप्लेंट देंगे। हमने महापौर से इस विषय में बात भी की है और महापौर सीसीटीवी फुटेज जो होती है, क्योंकि जब कामकाज चलता है तो कैमरा महापौर के ऊपर होता है, लेकिन हम उनसे अनुरोध भी करेंगे कि इसकी पूरी जांच की जाए और जिन नगर सेवकों ने घोषणा दी है उन्हें पूरी की पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे कितने लोगों ने घोषणा दी है? आज सही मायने में बृहन्मुंबई महानगर पालिका के इतिहास में आज का दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस तरीके से कांग्रेस के नगर सेवकों ने और उभाटा के नगर सेवकों ने उनके साथ मिलकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस तरीके के भारत विरोधी नारे दिए। ये जो उभाटा के नगर सेवक जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के चमचे बन रहे हैं, यही राहुल गांधी जो फिर से अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और पूरे भारत में अराजकता फैला रहे हैं। जो जानबूझकर उनकी टीम कभी उनको मैकेनिक बना देती है, कभी उनको चाय वाला बना देती है, कभी उनको वेटर बना देती है। ये इनको रीलॉन्चिंग का जो ये पूरी पहल ये उनके टीम के द्वारा चल रही है। अगर राहुल गांधी के मन में ये स्टूडेंट्स के लिए सही मायने में अच्छी मानसिकता रहती तो कहीं ना कहीं एलओपी होने के बावजूद भी वो हाउस में एक बार भी इस विषय को नहीं लेके उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का विषय हाथ में लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घर में घुसने का काम किया। पार्षद थे उनके नाम पता है? बिल्कुल इसकी जानकारी हमने हमारे आदरणीय सभागृह नेता गणेश कनकर जी ने एक पत्र के माध्यम से लिखकर मेयर मैडम से इसका फुटेज मांग रहे हैं और जल्दी आपके सामने इसका उजागर हो जाएगा। लेकिन इसका निषेध ये सिर्फ मुंबई के युवा नहीं, महाराष्ट्र के युवा नहीं, पूरे भारत के युवा कर रहे हैं। जिस तरीके का आज घोषणाबाजी महानगर पालिका के नाम ने सुना। साहब कितने ऐसे लोग पार्षद थे जो ऐसे नारे दे रहे थे और उनके खिलाफ क्या एक्शन की जाएगी? देखिए, मैंने कहा वैसे जो आगे जो उनके अशरफ आजमी, वकार खान जो पार्षद है, फिर किशोरीताई अपनी और पूर्व महापौर आगे बैठते, उनके पीछे के बगल से ये घोषणाएं आ रही थी और हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका सीसीटीवी फुटेज निकालने का हम पूरा प्रयास करेंगे ताकि ये कौन नगर सेवक थे। और हमने महापौर महोदय से इस विषय में आज उनको जानकारी कोई मोबाइल लेने की भी बात कर रही थी किसी का, क्या था वो? ऐसा है कि सभागृह में मोबाइल अलाउड नहीं है। अब ये जब आंदोलन चल रहा था तो कांग्रेस के कुछ नगर सेवक उसकी रील बना रहे थे। उबाठा के विशेषतः सचिन पडवल ये इसकी रील बना रहे थे, क्योंकि सभी को अपने नेताओं को दिखाना है कि हम किस तरह से घोषणा दे रहे थे। ये सभागृह है, यहाँ ये सब नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य है, अपने नेताओं की री लॉन्चिंग के लिए इस हद तक राजनीति शुरू हो चुकी है। कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा वैसे सचिन पडवल को विरोधी पक्ष नेता बनना है, अशरफ आजमी को वर्षा गायकवाड़ को दिखाना है कि भाई मैं कितना आपसे लॉयल हूँ। अब वो कितने लॉयल है, कितने हमारे साथ जुड़े हुए, तो समय बताएगा। लेकिन मुझे दुर्भाग्य उभाटा के नगर सेवकों का लगा, क्योंकि इस कॉरपोरेशन में किशोरीताई हमारी विरोधी पक्ष नेता है, लेकिन कोई उनका सुनने के मनस्थिति में नहीं है। वहाँ पीछे बैठे हुए एक अलग गैंग है जो किशोरीताई कहते हैं उसके बिल्कुल खिलाफ करते हैं। और देखिए, उनमें स्पर्धा लगी है कि विरोधी पक्ष नेता कौन बनेगा। अब उस स्पर्धा के नाम पे हर कोई रील बनाएगा, ये सभागृह में नहीं चलता। आज तक 4 मेयर सामने बैठे हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि इन सारी बातों को सभागृह में नहीं किया जाता? लेकिन भारत विरोधी नारे दिए, उनके खिलाफ भी कानूनी एक्शन होगी, कड़ी कार्रवाई। अरे भाई, मैंने कहा ना कि राजनीति अपनी जगह पर है साहब, इस बात को हम जरा भी तवज्जो नहीं देंगे। हमने आज ही महापौर से कहा है कि आप इसकी सीसीटीवी की पूरी जांच करें। जो नगर सेवक, महिला नगर सेविका नाच रही थी, घोषणा दे रही थी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर देंगे। देख पाएंगे यहाँ पर ये तमाम जो बीजेपी के पार्षद है यहाँ पर इकट्ठा है और इनमें काफ़ी रोष है। वो कह रहे हैं कि आप मोदी का विरोध कर सकते हैं, आप बीजेपी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन देश का विरोध आप कर रहे हैं राजनीति के लिए ठीक नहीं है। अब सीसीटीवी फुटेज और सबूत जो है वो जुटाए जाएंगे, उसमें तहकीकात की जाएगी और जिन्होंने इस तरह के नारे अगर दिए हैं तो उनके खिलाफ कानूनी एक्शन भी यहाँ पर बीजेपी लेगी। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका कहलाई जाने वाली बीएमसी में आज हंगामा हो गया। बीजेपी का ये आरोप है कि कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने देश विरोधी नारे लगाए, भारत के टुकड़े होंगे हजार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इस तरह के नारे लगाने के आरोप कांग्रेस पर बीजेपी लगा रही है। इन आरोपों में क्या सच्चाई है? हमारे साथ कांग्रेस के सभागृह के नेता है, ग्रुप लीडर है अशरफ आजमी साहब, बाकी 2 कॉर्पोरेटर भी उनके साथ में है। आजमी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी ये आरोप लगा रही है, मेयर ने भी ये ट्वीट किया है और आरोप लगाया है कि आपके विपक्ष के कुछ पार्षदों ने ये नारे लगाए, देश विरोधी नारे लगाए, आप मोदी का विरोध कर सकते हैं, आप बीजेपी का विरोध कर सकते हैं, आप देश का विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुत सालों से ये लगने लगा है कि बीजेपी का मतलब या मोदी जी का मतलब देश हो गया है। तो ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इसमें उनको ऐसा लगता है कि ये इस बार जो है वो
फंस गए हैं इसमें, और इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम और ये सारी चीज़ें। आप मुझे बताइए, सभागृह हाईटेक है, और हाईटेक सभागृह के अंदर एक शब्द भी अगर कोई बोलता है तो आपको वीडियो सुनाई देगा। वो पूरी सभागृह के अंदर पूरा लाइव कैमरा लगा हुआ है, और कौन लोग हैं ये देश, ये देश की आज़ादी के लिए हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने देश में अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम इससे पहले हम भारतीय हैं, और मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने ही किए हुए कामों के बीच में फंसती जा रही है। महापौर जैसे पद पर बैठी हुई हमारी बहन जो है, उनकी एक गरिमा है, पार्षदों ने भी ये आरोप लगाया। उनकी एक गरिमा है, उनका एक रिस्पेक्ट है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये घिसे पिटे जो मामले हैं वो नहीं चलते। अब आपको, हमारे यहाँ घोषणा हो रही थी कि जब जब बीजेपी डरती है या उनके नेता डरते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। उनके पास इसके अलावा देखिए, हम स्लोगन दे रहे हैं, हमारे पास स्लोगन लगे हुए हैं। हमने स्लोगन दिया कि छात्रों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये तो राहुल गांधी जी को बोल देते हैं, ये तो देश के उन तमाम नेताओं को बोल देते हैं जो विपक्ष में, कि ये जो है टुकड़े टुकड़े गैंग है और ये है। आप इस बात को महसूस कर लीजिए कि उनसे ज़्यादा देशभक्त हैं हम लोग। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ी। जितने दिन वो सत्ता में हैं उससे ज़्यादा दिन तक कांग्रेस के एक एक नेता जेल में रहे हैं। तो ये बातें न समझाएं। इस देश से मोहब्बत, इस देश से अपनापन जो है, वो देश का हर एक वासी जो किसी भी धर्म का हो उसको रहेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुद्दा ये है कि हमने उनसे डिमांड किया, हम लोग जो है तैयारी में गए थे, हमने वहाँ पर फ्लैक्स लेके जाकर उनको बताया कि किस तरह से लोग मार रहे हैं, बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, बेटों के नीट के आंदोलन पर, पेपर लीक के आंदोलन पर जिस तरह से उनको मारा जा रहा है, जिस तरह से उनके कपड़े फाड़े गए, जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। चेंबूर में प्रदर्शन हो रहा है, दादर में हो रहा है, आओ इस पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस पर बात नहीं कर सकते, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने उनको याद दिलाया कि जब आप बांग्लादेशियों पे बात कर सकती हैं जो आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो ये तो देश के बेटे हैं, ये तो आपके लोग हैं, तो आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते। लेकिन वो नहीं माने। उनको ठेकेदारों के लिए, उनको कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए प्रस्ताव पास करना था। 1 घंटे तक उसको पास करते रहे, और हम लोग पूरी तरह से शिवसेना यूबीटी और हम लोग नारे लगाते रहे। और ये हमारा नारा जो है आपको सभागृह के लाइव इस पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं क्या नारे लगे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अब ये घिसी पिटी बातें बंद कीजिए। आइए, देश के ऊपर बहुत संकट है, नौजवान नाराज़ है, उनके परिजन जो है वो बहुत तकलीफ़ में है। 21 लोगों ने सुसाइड किया है, लाखों लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, रोज़गार नहीं है, बहुत बड़े मुश्किल वक्त में है। अमेरिका से जो डील हो रही है उस पर आने वाले दिनों में किसानों पे क्या होगा, आने वाले दिनों में बेरोज़गारों पे क्या होगा। ये सब 80 करोड़ लोग इस देश के अंदर। उनका जो आरोप है वो आपको सीधा पूछता हूँ, वो ये कह रही थी कि जन गण मन हुआ, उसके बाद कुछ पार्षदों ने इस तरह के नारे दिए। क्या इस तरह के नारे लगे या फिर ये बीजेपी का आरोप झूठा है? आपको फिर ये बता देना चाहता हूं कि आप इस बात के लिए समझ लीजिए कि बीजेपी क्या कहना चाहती है। बीजेपी को चर्चा नहीं करना है, ये फजूल सी बात है। सिंपल सी बात है, नारे लगे कि नहीं लगे भाई इसकी सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको क्या लगता है ये देश उनके अकेले का है क्या? हम जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लोगों ने 10-10, 20-20 बरस जेल में गुजारे हैं। वो क्या, वो तो राहुल गांधी को बोल देते हैं, वो विपक्ष के सारे लोगों को बोल देते हैं, वो सबको टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं। वो कह रहे हैं कि अभी सीसीटीवी और बाकी फुटेज हम सबूत इकट्ठा करेंगे, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई मैं आप किस तरह की टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, और क्या उससे ये बात सब सामने आएगी, सच्चाई सामने आएगी? बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन अगर ये बातें उनकी झूठ निकली तो उसकी सज़ा क्या होगी? क्या वो रिजाइन करेंगी? तो आप डिफामेशन करेंगे? नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, बीजेपी की बात को अब इस मामले को कोई सीरियस लेता नहीं है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि कांग्रेस हो, यूबीटी हो, बाकी के लोग हों, हमारे ऊपर आरोप लगाने का उनका काम है। जब वो किसी बात में डिबेट में हारने लगते हैं तो फिर उसके बाद वो झूठ बोलने लगते हैं। तो ये बात, इसलिए मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ कि इन बातों में दम नहीं है। इस तरह की बातों को लेकर वो एक प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, वो माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं, उन बच्चों का भी डाइवर्ट करना चाहते हैं जिनके समर्थन में हम भी खड़े हैं। तो राहुल गांधी जी के छात्रों की गूंज आप देख रहे हैं। राहुल गांधी जी जहाँ जाते हैं छात्रों को बुलाने के लिए, जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ 2.5 लोग 2-2 लाख लोग आते हैं। अब उनको मालूम हो गया है कि उनके नीचे से ज़मीन खिसक रही है, इसलिए वो जो भी बोलना चाहे बोले। हम मुद्दों पे बात करने के लिए आए, मुद्दों पे बात करेंगे। आप बताइए कि ये आरोपों में कितनी सच्चाई है? सदासत झूठ है ये। हम वहाँ पे बच्चों के लिए
चर्चा के विषय पे उनसे बोल रहे थे कि चर्चा करते हैं, और हम फ्लैग्स लेके गए थे, और सिंपल फ्लैग्स थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो बोलते हैं उसके, मतलब बच्चों की सुरक्षा के थे। जैसा जिस तरीके से उनको मारा गया था वो सिर्फ हम उनको दिखाना चाहते हैं कि किस बर्बरता से मारा गया बच्चों को, उस पर चर्चा करिए। और ये नारे लगाने की बात, ये सिर्फ दिशा भूल करने की बातें हैं, कोई इसमें तथ्य नहीं है। मुद्दा मतलब सिर्फ मुद्दा यहाँ वहाँ करने की बात है। भाई हमें भी कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ बच्चों के लिए खड़े हैं, हम बच्चों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जो बच्चों के पेपर लीक होते हैं सिर्फ उसी मुद्दे पे रहना है, हमें और कुछ नहीं करना है। ये बोलते हैं कि यहाँ वहाँ की बातें करना या ऐसे नारे देना, हम भी एजुकेटेड हैं, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम देशवासी हैं, जितना प्यार उनको है शायद उससे ज़्यादा ही हमें होगा, और वही सेवा भाव से हम इस दुनिया में और इस धरती पे रहना चाहते हैं और ऐसे ही रहेंगे। आपसे पूछना चाहेंगे कि वो कह रहे कि अब इंक्वायरी करेंगे, आपको लगता है कि इंक्वायरी में सब सच सामने आएगा और ये जो आरोप लगा रहे हैं उनको लेकर? बिल्कुल सामने आएगा। पूरे हाउस की प्रोसीडिंग जो है वो लाइव चलती है, लाइव टेलीकास्ट होता है इसमें, तो कोई भी झूठ अगर बोलेगा तो वो तो पकड़ा जाएगा बिल्कुल, चाहे वो जो भी बोल रहा हो। लेकिन मैं इसमें जितना कहना चाहता हूँ कि जो बर्बरता से पूरे हिंदुस्तान में जंतर मंतर पे जो हमारे स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी गलती क्या है? वो सिर्फ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वो भी पीसफुल तरीके से वो अपनी मांग रख रहे थे। अगर हमारी देश की गवर्नमेंट उनकी मांग नहीं सुन सकती और वो नहीं सुन सकती, तो उसके लिए ये ऐसा कर रहे हैं कि जैसे गुंडों की तरह उनको पीटा जा रहा है। इसके खिलाफ अगर हम आवाज़ यहाँ पर बुलंद करना चाह रहे हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कांग्रेस के यहाँ पर बीएमसी में जो ग्रुप लीडर है अरशद आजमी साहब, ये और उनके साथ जो विधायक जो पार्षद है, उन्होंने अपनी बात साफ कर दी। उनका कहना है कि ये जो बीजेपी आरोप लगा रही है, इस आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से आरोप बेबुनियाद जो है आरोप मनगढ़ंत आरोप लगा रही है और मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है। जब इस पूरी प्रक्रिया की जांच होगी तो जांच में सभी सच्चाई बाहर आएगी, क्योंकि हाईटेक यहाँ पर सिस्टम लगा है, कैमरा हो या फिर उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, ये सब होती है। अगर किसी ने इस तरह के नारे दिए हैं तो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन उनका कहना है कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आज मुंबई महानगर पालिका का हाउस था, और उस हाउस में आज मुंबई वासियों ने जिन विश्वास से यहाँ पे नगर सेवक को चुन के दिया है, उन नगर सेवक जो हमारे विरोधी पक्ष में बैठे हैं, उन्होंने आते ही वहाँ पे, क्योंकि मुंबईकर ने आपको भेजा है वहाँ पे अपने जितने भी इश्यूज़ हैं वो सॉल्व करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मुंबई महानगर पालिका का जो हाउस है उसकी एक अलग पहचान है। वहाँ पे आपको कामकाज करना होता है, आपको नारे लगाने हैं, आपको आंदोलन करना है, आप ज़रूर कीजिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है। आप बाहर कर सकते हैं, मैदान में कर सकते हैं, पैसेज में कर सकते हैं, लेकिन आप अंदर हाउस में आते ही आपने ज़ोर ज़ोर से नारे वहाँ पे स्टार्ट किए। पूरा मुंबईकर का जो कामकाज वहाँ पे होता है, काफ़ी सारे विषय होते हैं काम के, उसको सैंक्शन करना होता है। काफ़ी सारे नगर सेवक के विषय होते हैं, उनको बातें करने, अपने वार्ड के बारे में जो इशू है उसके बारे में उनको बात करना है। लेकिन विरोधक वहाँ पे आते ही उन्हें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से नारे देना उन्होंने स्टार्ट किया। कामकाज होने नहीं दिया, लेकिन तो भी मैंने अपना कामकाज किया। जो हमारे एक नगर सेवक एक्सपायर हो गए थे, उनके बारे में शोक प्रस्तावना मैंने दी, लेकिन इनके जो नारे थे वो सुन के मुझे बहुत दुख हो गया। जो हमारे भारत देश के हमारे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके लिए हर भारतीय को अभिमान है, उनके बारे में बहुत गलत तरीके से उनके मुंह में गालियाँ थी। प्रभु श्री राम के बारे में उनके ज़बान पे कुछ अलग ऐसे शब्द थे जो हमें बोलने के लिए भी नहीं होते। इस तरह से हाउस में ये सब करना उचित नहीं है। ये हाउस की एक गरिमा है और उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ पूरा हाउस ख़त्म होने के बाद में उन्होंने जो कहा वहाँ पे, वो मुझे सुन के बहुत बुरा लगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ऐसे भारत के बारे में इस तरह से वक्तव्य करना, मैं उसका निषेध करती हूँ। नारेबाजी करने वाले कौन लोग थे मैडम? अब पूरा हाउस पूरा भरा हुआ था। नारेबाजी करने वाले तो विरोधक ही थे, वहाँ पे कांग्रेस वाले थे, वहाँ पे उद्धव बाला साहेब ठाकरे के जो नगर सेवक थे,
MIM के अपना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उसके नगर सेवक थे, तो इतनी सारी भीड़ में पीछे से आवाज़ आ रहा था, यहाँ से आवाज़ आ रहा था, मतलब विरोधक के बाजू से जो इस तरह से भारत माता के लिए अपशब्द उनके मुंह से सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा मन काफ़ी व्यथित हो गया कि यहाँ पे हाउस में भारत माता के लिए इस तरह से नारेबाजी करना, भारत माता ही हमारा अभिमान है, हम उस भारत में रहते, हम उस धरती में रहते, उस धरती के खिलाफ, उस माता का खिलाफ इस तरह से नारेबाजी करना उचित नहीं है। ये जो नारे लगे ये तो देश के खिलाफ है, तो ऐसे में क्या किस तरह की जांच आप इनिशिएट कर रही है? नहीं, अभी इसके इंक्वायरी मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि क्या होता है हाउस कंप्लीट होने के बाद हमारे जो CCTV कैमरेज क्लोज हो जाते हैं, लेकिन क्लोज होने के बाद फिर मेरा हाउस जब भी वंदे जनगण होने के बाद हाउस के कैमरे क्लोज हो जाते हैं, तो इसके लिए जो नारे उनके कंटिन्यू चल रहे थे, मतलब मेरा कामकाज ख़त्म करने के बावजूद मैं बाहर निकल रही थी तभी उनके नारे कंटिन्यू चल रहे थे, वहाँ पे भारत माता के खिलाफ चल रहे थे। ये बहुत गलत चीज़ है। टाइमिंग को लेकर सवाल है टाइम की, आप कह रही हैं कि जब हाउस की कार्रवाई खत्म हो जाती है, कैमरे बंद हो जाते हैं, समय का इंतजार कर रहे थे कि कुछ इस तरीके का समय है उसके बाद हम जो है इस तरीके की नारेबाजी करें ताकि ऑन रिकॉर्ड ना हो? अभी वो पूरी तैयारी के साथ अंदर आते हैं, शायद उनका वो होगा भी, क्योंकि ऐसे शब्द उनको जो बोलने हैं भारत माता के खिलाफ, प्रभु श्री राम के खिलाफ, हमारे जो पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके खिलाफ जो बात करनी है, तो ऐसे में उनको भी मालूम है कि CCTV कैमरे चालू है और उसमें हम दिखाई देंगे, तो शायद वो उतने है एक्सपर्ट कि उन्होंने जैसे ही हमारा हाउस कंप्लीट होने के बाद उन्होंने वो नारेबाजी स्टार्ट की वहाँ पे। आपने ट्वीट किया है, उसमें खंजीर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, आपको क्या कहना है ट्वीट के माध्यम से? कौन सी शब्द का? खंजीर। ये खंजीर शब्द का मैंने उपयोग वहाँ पे मैंने कुछ बोला नहीं है। खंजीर बोलेगा तो इस तरह से हम लोग मराठी में बोलते हैं कि पाटीत खंजीर उपसण्याचं काम, इसका मतलब वो होता है, एक मराठी वाक्य रचना है वो, तो इसका मतलब ये होता है कि पीठ पीछे भारत माता के खिलाफ इस तरह से आप शब्द का प्रयोग करते, ये अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस और विपक्ष का ये कहना है कि ऐसे नारे उन्होंने कतई नहीं दिए हैं, वो बीजेपी से ज्यादा नहीं, वो हर वक्त झूठ बोलते हैं। मैंने सामने से उनको कहा कि ये सभागृह है, इस सभागृह में पहला कामकाज चलने दो और आपको जो भी करना है आप बाहर जाके पैसेज में कर सकते हो, लेकिन सभागृह में इस तरह से आप सभागृह की डिसिप्लिन को आप ख़राब नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस बिल्कुल उन्होंने सुना नहीं, हाथ में फ्लैग्स थे उनके, नारेबाजी थे और बहुत अपने देश के पंतप्रधान और प्रभु श्री राम के बारे में बहुत गलत शब्द यूज़ कर रहे थे। एक्शन तो ये गलत ही है ना, पूरा कामकाज वहाँ पे मैंने तो मेरा पूरा कामकाज कंप्लीट करके तो मैंने ख़त्म किया। एक्शन उनको क्या है, अगले सभागृह में आके वापस बैठने वाले, हम तो इंक्वायरी करेंगे। जिस तरह से ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कौन नगर सेवक है, पीछे से बोलते हैं, मुंह में पेपर लेके बात करते हैं। एक ने तो मोबाइल भी ओपन, अशरफ आज़मी जो कांग्रेस के गठने थे, उन्होंने सभागृह के अंदर वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, जबकि सभागृह में ये नहीं चलता है। मैंने उनका मोबाइल भी मेरे पास रखा, उनको मैंने कहा जब तक पूरा कंप्लीट सभागृह होने के बाद आपको आपका मोबाइल मिलेगा, तो उनका मोबाइल भी लेके मैंने अपने सामने डेस्क पे रखा। तो ये सब ये जो डिसिप्लिन पूरा ख़राब करने का काम सभागृह का, ये गलत चीज़ है। ऐसा सभागृह का कामकाज नहीं होता है।